बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देखो राम कथा क्या है, राम कथा कैसी है। तो राम कथा के लिए ये लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियोग उड़ावने हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम कथा क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। और ये जो राम कथा है, राम का नाम है, इसको स्वयं बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जपते रहते। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लो कोई आदमी कभी सुनता नहीं रामचरितमानस, तो उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कभी कभी सुनता है तो कभी की कथा कभी याद रहती, कभी की कथा कभी याद रहती है। और जब सुना तो एक बार क्या हुआ कि एक हमारे मुख्य यजमान बैठे थे और उनके पास रखा हुआ था माइक। तो उन्होंने सोचा कि दीदी गा रही चौपाई तो हम भी गा दें। तो हमारे जो यजमान थे वो थे पुरुष। अब उन्होंने उठाया माइक, हमने गाया मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अब उनको चौपाई गाने का बड़ा मूड हुआ कि हम भी थोड़ी सी गा दें, दीदी गा रही है। तो उन्होंने भी उठाया माइक और कह दिया मंगल भवन मंगल हारी। लेकिन अगली लाइन भूल गए तो कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी। चौपाई गलत कर दी। अर्थ, अब देखो अर्थ का भी अनर्थ हो जाता महाराज। हाँ, गांव वाले बोले कि यजमान जी हम तो आपको अभी तक पुरुष समझ रहे थे। तो बोले हम पुरुष ही हैं, लेकिन आपने अभी अभी तो कहा कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। आपने अपने लिए तो नारी शब्द का प्रयोग किया। तब पता चला कि हम तो चौपाई गलत कह रहे थे। तो इसलिए राम कथा सुनते रहना चाहिए, कम से कम पता रहेगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। वैसे तो फिर राम जी का नाम की महिमा बड़ी अपार है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा भी लोगे तो भी उद्धार ही होना है। अच्छा, कोई कहे मरा 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 और लगातार मरा मरा कहते हो, कहते रहो, सामने वाला जो सुन रहा है उसको राम राम ही सुनाई देगा। इसकी महिमा है। हाँ, उल्टा कहो या सीधा कहो, नाम तो उसी का ले रहे हो। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी जो राम कथा है ना, ये अमंगल हरने वाली है। और राम कथा की विशेषता क्या है कि राम कथा सुंदर करतारी। करतारी का मतलब हाथों की सुंदर ताली के समान है। जैसे हमारे घर के आंगन में कोई पक्षी आकर के बैठ जाए और उसको अगर उड़ाना है तो उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? ताली बजाओगे, उड़ जाएगा। वैसे ये राम कथा सुंदर हाथों की ताली के समान कही गई है। राम कथा सुंदर करतारी। और ये भी पक्षी को उड़ा देती है, लेकिन कौन सा पक्षी? संशय वियोग उड़ावने हारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। जीवन में जब संशय होने लगे और उसका समाधान कहीं ना मिले, घर जाना, रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर देना। रामचरितमानस में हर प्रकार के संशय का, समस्या का समाधान लिखा हुआ है। वो रामचरितमानस है, तो वो राम कथा है, वो राम जी का चरित्र है। अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्रश्न पहला क्या था कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म में क्या अंतर है, इसकी पहचान कैसे करें? तो देखो, सगुण मतलब मूर्ति रूप में पूजा कर रहे हैं तो सगुण, और आंख बंद किए और अनुभूति हो जाए कि राम बगल में बैठे हैं तो वो निर्गुण।
दोनों में क्या अंतर है? एक बार राम जी सुग्रीव के पक्ष में थे। सुग्रीव से कहा जाओ जाकर के अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव गया, युद्ध के लिए ललकारा, बाली तैयार हो गया। बाली की पत्नी ने समझाया कि देखो, जो सुग्रीव के पक्ष में खड़े हैं वो कोई साधारण मानव नहीं, वो परमात्मा है, तुम युद्ध करने मत जाओ। लेकिन सुग्रीव नहीं माना, बाली नहीं माना। बाली ने कहा नहीं नहीं, वो मुझे युद्ध के लिए ललकारे और मैं मना कर दूं, इसमें तो मैं कायर कहलाऊंगा, इसलिए मैं तो जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। युद्ध करने आया। अब जैसा कि राम जी ने वचन दे रखा था कि मैं तुम्हें जिता दूंगा, सुग्रीव से कहा था, मित्रता हो गई थी, तो राम जी ने बाण चलाया और जाकर के बाली को लगा। तो बाली ने पूछा कि आप इतने प्रतापी हैं, आपका नाम मैंने इतना सुना है, लेकिन आपने मुझे सन्मुख होके बाण क्यों नहीं मारा, आप कौन है? राम जी ने कहा कि देख, तुम मेरे प्रभाव को अच्छे से जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब युद्ध करने आ रहे थे तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कहा था कि नहीं कि युद्ध करने मत जाओ, वो परमात्मा है, तुमने बात मानी? बाली ने कहा कि ये बात तो मेरी पत्नी ने मुझसे मेरे महल में कही है, तुम्हें कैसे पता लगी? क्योंकि परमात्मा जहां हम महसूस करते वहां तो है ही, पर जहां हम भूल जाते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, वहां भी परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा की परिभाषा क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। परमात्मा की परिभाषा है बिनु पद चले ही सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद का मतलब बिना पैर के चलता है। पैर दिखाई नहीं देंगे लेकिन जहां चाहो वहां पहुंच जाए। सुनने वाले के कान दिखाई नहीं देंगे लेकिन सारी बातें सुनता है, वो है प्रभु। और कर बिनु करम, कार्य करने वाले का हाथ नहीं दिखता लेकिन बड़े से बड़ा कार्य सुलभता से कर देता है, वही तो परमात्मा। इंसान इस घमंड में है कि हमने कथा करा ली, भागवत हो गई, हमने किया। अरे आपने नहीं किया, कराने वाला तो वो बैठा है, आयोजक भी वो है और उसका संचालक भी वही। करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम। आप तो बस एक माध्यम बने। हम यहाँ आए, हमें आपने नहीं बुलाया, हमें उस परमात्मा ने बुलाया, उसने चुना, तब हम आए। यहाँ मंदिर में कई दर्शनार्थी आते हैं, सीधे चले जाते हैं। आपको हमने नहीं बुलाया, जो आप कथा सुन रहे हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। किसने बुलाया? परमात्मा ने बुलाया, तब आप यहाँ आकर के कथा सुन रहे हैं। क्योंकि सत्संग मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। चलो सोचा कि अब विवेक पाने के लिए सत्संग में चला जाए, तब सोचने से भी नहीं मिलेगा सत्संग। सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर राम की कृपा होगी वही इस सत्संग में आएगा, अन्यथा तो आएंगे और चले जाएंगे लोग, यहाँ नहीं आएंगे। और जो आ रहे हैं उनको राम जी ने चुन रखा है कि तुम्हें वहां जाकर के सत्संग का आनंद लेना है। तो परमात्मा कैसा है? हाथ दिखाई नहीं देंगे लेकिन सारा काम हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो।